तो हेलो दोस्तों, फिर से लेके आया हूँ आपको बीएसएससी के लिए तबातोड़ रिवीजन के साथ, लूसेंट के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि दिल्ली चलो और तुम्हें खून दो मैं तुझे आज़ाद दूंगा, किसका नारा है? ते सुभाष चंद्र बोस की नारा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो थे। इसको ए ओ होम के माना जाता है दोस्तों की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालचारी। ये भारतीय अंतिम और प्रथम भी थे, तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे ही के साथ चलते हैं पारंपरिक लोक नृत्य। गोटीपुरा किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है दोस्त। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी है दोस्त, जो कि दक्षिण भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये आप याद रखिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए। काट लीवर आयल और गाजर किसके स्रोत है? तो विटामिन ए के है दोस्त, जो कि गाजर में विटामिन ए होता है। अस्कर्वी त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन से एक क्वेश्चन। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के होता है। CFC के कारण होता है दोस्त, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगर हम 1526 में बात करें तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की 1526 में। 1526 तो याद ही रखिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? तो हम शुक्र को कहते हैं मेरे भाई, शुक्र को। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु में सेवानियुक्त होते हैं? तो 65 वर्ष की अवस्था में होते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। ये तो आप भी जानते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड माने कि NOx है, जो कि अब अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ये आप याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का सबसे कम है लिंगानुपात में। अगर केरल की हम बात कर ले कुछ, तो इसका भी सर्वाधिक है, लेकिन उससे ज़्यादा है। तो 1993 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम दारा था। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और नियंत्रक है? अभ्रक का है दोस्त भारत का खनिज, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को हम कहते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहलाता है पम्पास। पम्पास कहते हैं दोस्त दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण। संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम समता कितना होता है? 6 महीने का होता है। तो संभव अंतराल काल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश को हम कहते हैं। पल्लव वंश के राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के पंच अगर हम बात करें आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि 1875 में दोस्त आर्य समाज के संस्थापक किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाब विभूषण के सम्मानित पंडित शिव कुमार वर्मा शर्मा की संगीत वाद्य से जुड़े थे संतूर से संबंधित है मेरे भाई। किसे? संतूर से संबंधित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये बैरम द्वीप पर, अंडमान द्वीप समूह अंडमान उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं बार बार। भारत में स्थगित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था दोस्त, जो कि भारत में स्थापित पहला था। भारतीय संसद के सदनों के कितने द्वारा स्थित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आप भी जानते हैं, राष्ट्रपति करता है मेरे भाई। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम जानते हैं दोस्त गैस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में। पित्त बिल कहाँ से साबित होता है? तो ये यकृत लीवर से होता है दोस्त, जो कि रस के द्वारा निकलता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोरो को क्या नाम दिया था? तो टॉली दिया था दोस्त, ये नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक ने। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो महमूद
गजनवी में लूटा था दोस्त, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है दोस्त, जो कि 260.5 मीटर ये लंबी है। तो टिहरी बांध ऊंचा बांध है, ऊंचा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो 22 भाषाओं को कहा जाता है जी, 22 भाषाओं को। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे देगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा मेरे भाई। तो ऐसा ऐसा घुमावा क्वेश्चन दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन का नाम। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो 1976 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, माइक्रोकंडिया को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो आर्टिकल 32 के द्वारा वो जा सकता है दोस्त, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो आप याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद 226 की बात करें तो इसका उदाहरण इसमें भी दिया गया है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी दोस्त, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम शासक थी। किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिक को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आर्टिकल 19 के तहत दी गई है दोस्त। कोशिका की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णन होते हैं क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं दोस्त। क्या? क्लोरोप्लास्ट। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राममोहन राय की थी। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को कहा जाता है चैराब नृत्य भी इसको हम कहते हैं। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? तो आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 352 और 56 और 360 में की गई है संविधान द्वारा आपात स्थितियों की परिकल्पना। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है तो ये जाइलम है दोस्त। कौन है? जाइलम है। और ये आर्टिकल वाला तो आप याद ही रखिएगा, ये आपको बहुत मदद करने वाली है। तो पौधों में जल परिवहन की उत्तरदायी जाइलम से होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। अगर मॉडल हिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हुई थी, किसके पराजित किया था? तो दोस्त मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को ही हराया था। कौन? मोहम्मद गौरी ने। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, किसके पराजित किया था दोस्त? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और दूसरा में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो ये आप याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग किसके द्वारा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के। अमर्त्य सेन को उसके किस योग्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए किया गया था दोस्त अमर्त्य सेन को। जो चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? गुप्त का था दोस्त, प्रधानमंत्री था चाणक्य विष्णुगुप्त। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है दोस्त, जो कि बांग्लादेश का सीमा बहुत लंबा है, कि 40 से 46.7 किलोमीटर से चलता है। कौन सा देशांतर भारत मानस मध्य रेखा निर्धारित करता है? तो 82.5 पूर्व से ये निर्धारित करता है। भारत ने न्यायाधीश समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो ये यूएस से ली है। कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण राइट है एक जारी की जाती है।
तो हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है मेरे भाई। बौद्ध धर्म पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली में हुई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली में हुई थी। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक का समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था मेरे भाई। चंदेल राज। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर की खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो एक कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किसके संबंधित है? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्त। किसे? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से 1931 में हुई थी, 5 मार्च 1931। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट होता है दोस्त। कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स होता है। किस प्रकार के सूक्ष्मजीव को टाइफाइड होता है? जीवाणु को होता है, जीवाणु को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता। महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं दोस्त, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बाबर और राणा सागा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में एक कोरुल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की समय सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होती है दोस्त, एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की सीमा। बंगाल का अस्थायी भूमि राज बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एक कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि इसको हम नाम देते हैं दोस्त, यही श्रीलंका को अलग करती है। भारत में युद्ध या बाबरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत की जा सकती है। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन से रूप में जानी जाती है, जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी होता है दोस्त। प्लीज़ नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान को भारत को क्या बताया है? राज्यों का संघ बताया दोस्त भारतीय संविधान में। तो इसको आर्टिकल हम कितना में रखते हैं राज्यों का संघ को? तो इसको हम अगर आगे तक ले जाए तो भारतीय संविधान में 1 में रखा गया है। 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत 2 भागों में विभाजित किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। ये भी एग्जाम में पूछता है। एल्युमिनियम का प्रमुख बॉक्साइट को कहते हैं। कृत्रिम ईंट डायटॉक्ट वाला एकांत सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल था, जो कि गुजरात में है। कृत्रिम ईंट डायटॉक्ट वाला एकमात्र सिंधु स्थल है दोस्त। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। बेरी किसकी कमी से होता है दोस्त? तो ये थायमिन विटामिन B1 के कारण होता है। गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन है। प्लीज़ सब्सक्राइब।